10,500 रुपये जितने 3,000 रुपये बिल आया करता था 2500। ये हुक्मरानों ने जरदारी और नवाज शरीफ साहब ने जड़े मुआहदे किए थे IPPs के साथ, वो असि भुगत रहे। ये देखें जी, शऊर कितना आ चुका है कि कैपेसिटी पेमेंट, यार एक बंदा बिजली बना ही नहीं रहा, एक बंदा बिजली नहीं बना रहा है, कंपनी बिजली बना ही नहीं रही और उसको हम पे दे रहे हैं। पाकिस्तान सोने की चिड़िया है और गंदों में बोर्ड हो रही है बाइट से। वेरी गुड, क्लैपिंग। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। नवाज को नवाज दो, ये पंजाब को नहीं सही कर सकते तो बाकी सूबों का क्या करें। मजदूर एक मशीयत का पहिया है, अगर मजदूर रुकेगा अमीर आदमी भी रुकेगा। मरियम नवाज भी कहती है कि हम अपनी गरीब आवाम का ख्याल रखेंगे। कहाँ गई वो वादे? गवर्नमेंट इदारों के बिल वो भी गरीब आदमी पर, बिजली चोरी के बिल वो भी गरीब आदमी पर, वापटा के मुलाजमीन है उनको बिल नहीं आता, वो भी बिल मजदूर आदमी पर। कोई प्राइवेट बंदा मजदूरी करता है, बेचारा कहाँ से बिल पूरा करे? कुछ नहीं, अपने 3 सूबों को छोड़कर जिस सूबे में रह रहे हो, सूबा पंजाब को तो सुधारो। हमारा ये हाथ बंधे हुए जोड़े देख ले, हमारे बच्चों पे तरस खाएं। अगर हमारे पास कुछ होता तो हम इधर पंजाब में धक्के खाते, रोड पे घूमते, फुटपाथ पे सोते, लंगर खानों में खाना खाते। हाँ, ऐसे थोड़ा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान गुलफाम खान और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, बिजली या मौत के परवाने, बिजली ने तकरीबन हर घर में लड़ाइयाँ डाल दी हैं, हर घर में फसादात डाल दिए हैं। बिजली ने तकरीबन हर घर से हर दूसरे दिन रिपोर्टें आ रही हैं जी फलां बंदा कत्ल हो गया बिजली के बिल की लड़ाई की वजह से। गुजरांवाला में भाई ने भाई को मार दिया, गुजरांवाला में एक औरत, उसने अपने ऑपरेशन के पैसे बिल में जमा करवा दिए और छलांग लगा दी नहर में, उसने अपनी ज़िंदगी से जान ही छुटा ली। ये हम लोग किस माशरे में पैदा हो गए हैं, हम लोग किस माशरे का हिस्सा बन गए हैं। उधर दूसरी तरफ हुक्मरान, उनके कुत्तों के लिए भी AC लगे हुए हैं, उनके जानवरों के लिए, उनके परिंदों के लिए AC लगे हुए हैं, उनके हालों में AC लगे हुए हैं, उनके लॉन जहाँ पे वो बैठ के बातें करते हैं, ओपन एयर में भी AC लगा के बैठते हैं। पैसे हम लोग दे रहे हैं, टैक्स हम लोग दे रहे हैं, ये मजदूर दे रहे हैं। ये मजदूर तबका रात दिन मेहनत करता है खून पसीने की कमाई से और इनको टैक्स दे रहा है, इनका पेट पाल रहा है, लेकिन मजदूर की हालत वही है। अभी इस टाइम तकरीबन 6 बज चुके हैं लेकिन मजदूर फारिग बैठे हैं। कहा जाता है कि कोई भी कौम, कोई भी माशरा बनाने के लिए मजदूर का खून पसीना काम करता है। आए लोगों से बात करते हैं कि इनके घर के कितने बिल आए हैं और इनके बिल की वजह से इनके हालात कितने मजीद टाइट हो गए हैं। मेरे साथ आइए जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, कितना बिल आ गया आपका? बिल आया सर 10,500 रुपये, जितने 10,500 रुपये जितने 3,000 रुपये बिल आया करता था 2500। 10,500 रुपये असी गरीब मजदूर बंदे हैं, 6वां दिन है, साड़ी छुट्टी है, काम लब्धा कोई नहीं महंगाई की वजह से। अच्छा, ये हुक्मरानों ने जरदारी और नवाज शरीफ साहब ने जड़े मुआहदे किए थे IPPs के साथ, वो असि भुगत रहे। ये इन्होंने जनाब वाले IPPs बिजली बना ही नहीं रहे तो उसके पेमेंट जो बन भी नहीं रहे। ये देखें जी, शऊर कितना आ चुका है कि कैपेसिटी पेमेंट, यार एक बंदा बिजली बना ही नहीं रहा, एक बंदा बिजली नहीं बना रहा है, कंपनी बिजली बना ही नहीं रही और उसको हम पे दे रहे हैं। और भाईजान ये मजदूर है, उसको 6 दिन से काम, उसको मजदूरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो बिल कहाँ से अदा करे बेचारा? गैस का 9,000 रुपये बिल, 30,000 रुपये महीना में इनको दे दूँ, 10,000 किराया, 10,000 बिल, 10,000 गैस का बिल कहाँ से करके दे दे? 1,000 रुपये मजदूर की दिहाड़ होती है, बच्चों को भूखे मार दे, 6 दिन काम नहीं मिलता। नहीं तो आप लोग क्यों नहीं निकलते भाई यार? अवाम को निकलना चाहिए, हमारे कोई लीडर नहीं है, किसकी पीछे निकले? एक ही लीडर है, उसको जेल में डाला हुआ है। हलाल रिज़्क के कमाने के चक्कर में मजदूरियां कर रहे हो, 12 दिन से उसको मजदूरी नहीं मिली और आप लोग घरों में बैठ के, AC वाले कमरों में बैठ के हमारे टैक्स का पैसा, इन मजदूरों के टैक्स का पैसा, खून पसीने की कमाई से याशियाँ मार रहे हैं। कभी ये पंजाब हुकूमत खास तौर पे, कभी आप लोग ब्यूरोक्रेट्स को घर बना के दे रहे हैं, कभी उनको गाड़ियाँ लेके दे रहे हैं, कभी महल बना के दे रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं? मेट्रो ही बना सकते हैं जिसमें कमीशन लब देने, या सरिये के मेले बना सकते हैं जिसमें कमीशन लब देने। गरीब मजदूर बंदे वास्ते कुछ नहीं है। सरकारी अस्पताल रखे, उसमें दवाइयाँ नहीं होते, डॉक्टर कहता है दवाई बाहर से ले आओ, मैं लिख के दे देता हूँ। ये गरीब की हालत है। घरों में रोज़ रोज़ लड़ाइयाँ हो जाती है इस बातों पे कि भाई घर में खर्चा नहीं होता, हम बिल ले आए, बच्चों के लिए आटा ले आए, क्या करें? ये बाहर से गंदम इम्पोर्ट कर लेते थे, अपने जो उनसे ज़मींदार हैं उनसे ले नहीं रहे। वो रोल दिया बेचारों को, वो तो रुल गए बेचारे, खुद खुशियाँ की हैं कईयों ने। जी, अभी इन्होंने
खबर चली है कि गंदम इंपोर्ट की है बाहर से दोबारा इम्पोर्ट की है। दोबारा। यार पाकिस्तान सोने की चिड़िया है और गंदम इम्पोर्ट हो रही है बाहर से। वेरी गुड, क्लैपिंग। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि जमींदार अभी भी रो रहे हैं, उनके गंदम जमीनों में पड़े हुए हैं, गंदे हो रहे हैं, उनसे खरीद ही नहीं जा रहे क्योंकि उसमें कमीशन नहीं मिलता। उनका रेट 2000 लग गया है तो बाहर से 4000 का मन मंगवा रहे हैं। लगा हुआ है इस पे, ये मजदूर पाल रहा है। शुक्र है कि वहाँ से रोटी लग रही है, बेशक आप चक्कर लगा ले वो सामने। ये लंगरों की रोटी खा के असी दिहाड़ी मजदूरी में रोटी नहीं खा सकते पेट भर। लंगरों की रोटी खा के असी यहाँ मजदूरी करने आते हैं। खाने असी बारू शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाहौरियों के मेहरबानी है कि लंगर खोले हुए, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह रोटी देता है। लाहौरियों के मेहरबानी है कि लंगर खाने खोले हुए जहाँ पे गरीब को रोटी मिलती है। हम अगर दिहाड़ी में अपना पेट भर दे होटल पे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। शर्म आनी चाहिए। वो सामने लंगर खाना है, मजदूर तबका कह रहा है कि हम लोग 3 टाइम वहां से रोटी खाते हैं, इतने पैसे नहीं होते कि हम लोग रोटी भी खा सकें। और आप लोगों के मैं क्या बोलूं अब, इन मजदूरों का पैसा आप लोगों को तो सदका खाना चाहिए। आप लोगों को मैं क्या बात करूं यार, मैं गुस्सा आ रहा है कि मजदूरों का पैसा खा रहे हो आप। कोई शर्म या नहीं, कोई बेइज्जती, इतनी बेइज्जती कि आपके दिल में आता ही नहीं है। ये भाई साहब मैं बिल कितनों दवाना नो भाई साहब बात पता क्या है, बात ये है कि अच्छे तरीके से मरदमशुमारी करें ना तो हमारे मुल्क की जो मरदमशुमारी में जो आती है ना वो 26 करोड़ और अवाम है, ठीक है ना। अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो 26 करोड़ अवाम में से जो है ना 6 करोड़ अवाम जो हमारे सर पर मुसल्लत है, जो सरमायादार है। 20 करोड़ अवाम जो है उन बेचारों में से ना 10 करोड़ अवाम जो है भूखी मर रही है। और 10 करोड़ जो अवाम है ना वो कहती है कि ये मुल्क छोड़ के हम भाग जाएं, लेकिन उनको भागने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो खुदकुशी करने पे मजबूर है। एक बंदा है उसके घर में 8 से 9 अफराद हैं, ठीक है। एक बंदा उनका जो है वो कमाने वाला है। ये कहते हैं नवाज को नवाज दो, ठीक है, नवाज को नवाज दो। ये पंजाब को नहीं सही कर सकते तो बाकी सूबों का क्या करें, ठीक है ना। अपने सूबे का कम से कम खुदाया ख्याल करें। हमने आपको वोट दिया इसलिए कि गरीब आवाम का ख्याल करें। मजदूर एक मशीयत का पहिया है, अगर मजदूर रुकेगा अमीर आदमी भी रुकेगा। ये जो सरमायादार 6 करोड़ अवाम हमारे सर पर मुसल्लत है ना, उन्होंने हमारे ऊपर आके ना इस 20 करोड़ अवाम को ना अपने पैरों के नीचे रखा हुआ है। जो सरमायादार है, जिनके पास करेंसी है, सब कुछ है, इनके गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर कोई गरीब बेचारा अपने बच्चों को पढ़ाता है उसको नौकरी नहीं मिलती। मरियम नवाज भी कहती है कि हम अपनी गरीब अवाम का ख्याल रखेंगे। कहाँ गई वो वादे? 2 रुपए की रोटी, 5 रुपए का नान, कहाँ गया? ऐसे बातें करने से बात नहीं होती। कम से कम खुदाया हमारा ख्याल करे, ये बिजली के टैक्स माफ़ करें। अगर वापटा की तरफ जाएं तो वापटा में ये है मेरा भाई कि 3-4% वापटा की बिजली जो यूज़ हो रही है लैक्सो, 30% जो है 3% गवर्नमेंट इदारों के बिल, वो भी गरीब आदमी पर। बिजली चोरी के बिल, वो भी गरीब आदमी पर। वापटा के मुलाजमीन हैं, उनको बिल नहीं आता, वो भी बिल मजदूर आदमी पर। कोई प्राइवेट बंदा मजदूरी करता है, बेचारा कहाँ से बिल पूरा करे? जो टैक्स लागू होता है गरीब पे लागू, जो कानून है वो गरीब पे लागू। अगर एक बंदे को 3 वक्त का खाना नहीं मिलेगा, वो बच्चों को क्या खिलाएगा? वो बच्चों को क्या खिलाएगा? खुदाया कुछ तो ख्याल करें, इन सरमायादारों के ऊपर निगरानी करें, इनको देखें ये क्या कर रहे हैं, इनको पकड़ें, इनकी करेंसी देखें, किसी की करेंसी बाहर कितनी है, किसी का। अगर हमारे पास कुछ होता तो हम इधर पंजाब में धक्के खाते, रोड पे घूमते, फुटपाथ पे सोते, लंगर खानों में खाना खाते। हाँ, ऐसे थोड़ा है। गरीब आदमी जो अपने बच्चे को रोटी क्या, ये तो कह रहे कुछ भी नहीं खिला सकता। घर में जाता है बंदा, सुबह से बाहर निकलता है, अपनी रोजी के चक्कर में बाहर आता है,
अपने बच्चों की रोजी के लिए, भाई रोजगार नहीं मिलता, ठीक है। घर वाले पीछे बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारा बाप आएगा कुछ लेके आएगा, वो बेचारा शाम को जाएगा मुंह लटका के घर चला जाएगा, तो क्या मुंह दिखाएगा उसको। ऐसे थोड़ा है कि ये है कि खुदाया आप मेहरबानी करे, हमारी अदलिया से भी गुजारिश है, हुक्मरानों से भी गुजारिश है, नवाज शरीफ से गुजारिश है, हमारे जो वजीर आला है मरियम नवाज साहबा, खुदाया कुछ तो ख्याल करे। कुछ नहीं, अपने 3 सूबों को छोड़कर जिस सूबे में रह रहे हो, सूबा पंजाब को तो सुधारो, इनका तो ख्याल करो। ये गरीब आम तुम्हारे पर कई तवक्को लगा के बैठी है, ये खुदकुशी करने में मजबूर है कि खुदकुशी कर ले। भूखे मरेंगे तो खुदकुशी करेंगे, नहीं तो नहीं चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, कत्लो गारत करेंगे, किसी ना किसी को लूटेंगे, कहाँ जाएंगे। कुछ तो कोई ख्याल करें। ये तुम्हारी मेहरबानी है, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि ये इन गरीब अवाम का कुछ ख्याल करें। ये 6 करोड़ अवाम हमारे सर पर जो मुसल्लत है, जो सरमायादार है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। ये 3 हिस्सों का वापटा का बिल हमारे ऊपर टैक्स वो लगा है, क्यों लगा है। मेरा भाई, हमारा ये हाथ बंधे हुए जोड़े देख ले, हमारे बच्चों पे तरस खाएं, गरीब आदमी पे तरस खाएं। ये मजदूर पहिया मशैयत का पहिया है, इसके बगैर आप खुद भी नहीं चल सकते। ये देखिए जी, सर ने कितनी आला बात की है। ये तमाम मजदूर तबके की, तमाम पाकिस्तान का वो इन्होंने उनका दुख पेश किया है। वो बेचारे लंगर खाने से रोटियां खाते हैं। ये सारे मजदूर, अगर मैं कैमरामैन दिखा सके, कैमरामैन ये सारे भाइयों को दिखाइएगा, ये सारे मजदूर लंगर खाने से रोटियां खा रहे हैं, फुटपाथों पे सो रहे हैं। हम लोग, आप लोग घरों में एसी वाले कमरों में सोते हो, 27,000 कनाल के महल जाती उम्रा में सोते हो आप लोग, और ये बुजुर्ग लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं।